नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम अप्लाइड फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। अभी ये क्वेश्चन पेपर जो है, ये जो लेटेस्ट NEP 2020 का सिलेबस था उससे क्वेश्चन पेपर्स है। ये सिलेबस लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था। सो हम दो पेपर का एनालिसिस करेंगे। एक है रेगुलर वाला जो है दिसंबर 2024 में हुआ था, और दूसरा है KT वाला जो मई 2025 में हुआ था। तो आज हम देखेंगे कि सिलेबस के मॉड्यूल्स और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न्स कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो लेट्स बिगिन। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं। नाउ अप्लाइड फिजिक्स इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। अभी ये सब्जेक्ट का कोर्स कोड है BSc 102, और इस सब्जेक्ट के लिए हमको टोटल 2 क्रेडिट्स मिलेंगे। अभी एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में होंगे। एक है इंटरनल टेस्ट जो 15 मार्क्स के लिए जाएंगे, और दूसरा है एंड एग्ज़ाम टेस्ट जो टोटल 45 मार्क्स का होगा। अब ये 45 मार्क्स का एग्ज़ाम हमको टोटल 1.5 आवर्स में या फिर 1.5 घंटे में पूरा करना है। अब ये दोनों एग्ज़ाम को अगर हम मिला लें तो टोटल 75 मार्क्स के लिए ये पेपर हमको या फिर ये सब्जेक्ट का तैयारी हमको करना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट टोटली थ्योरेटिकल है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। बट डोंट वरी, दिस पेपर इज़ डिज़ाइन टू टेस्ट द कंसेप्ट एंड नॉट टू रॉट लर्निंग। आओ देखिए मॉड्यूल का ब्रेकडाउन। मॉड्यूल टॉपिक एंड वेटेज। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैंने सारे मॉड्यूल्स के जो नाम है वो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, फॉलोड बाय टॉपिक्स, मार्क्स अलॉटेड एंड वेटेज। मूविंग टू अवर फर्स्ट मॉड्यूल लेजर्स। इसमें टॉपिक पूछे गए हैं HENE लेज़र, मेटास्टेबल स्टेट, एप्लीकेशंस। ये टोटल 15 मार्क्स के लिए आया था इन क्वेश्चन नंबर 1A, 2A, 5C, और इसका टोटल वेटेज था 20%। अभी जो मैं वेटेज बात कर रहा हूँ, इट इज़ द वेटेज ऑफ द एंटायर मार्किंग सिस्टम ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। 75 में से 20% यहाँ पे ऑलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल इज फाइबर ऑप्टिक्स। इसमें पूछा गया था एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर, फाइबर टाइप्स। अगेन दिस वॉज फॉर 15 मार्क्स, आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 1B, 2B एंड 5A। इसे भी वेटेज 20% है। इंटरफेरेंस, दिस इज़ द थर्ड मॉड्यूल। अभी इस तीसरे मॉड्यूल में पूछा गया था न्यूटन रिंग्स, थिन फिल्म्स, एंटी रिफ्लेक्शन। ये भी था 15 मार्क्स के लिए, आस्क्ड इन क्वेश्चन 1C, 2C एंड 3B फॉर 20%। नेक्स्ट मॉड्यूल इज मॉड्यूल नंबर 4, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अभी इसमें टॉपिक पूछे गए थे मैक्सवेल्स इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, विच वॉज फॉर 10 मार्क्स, आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 1D एंड 5B। इट वॉज आस्क्ड फॉर ऑलमोस्ट 13%। नेक्स्ट मॉड्यूल इज मॉड्यूल नंबर 5, क्वांटम फिजिक्स। इसे पूछा गया था मैटर वेव्स, श्रोडिंगर्स इक्वेशन, आस्क्ड फॉर 15 मार्क्स इन 1EF एंड 3B एंड C। इट वॉज फॉर 20 मार्क्स। एंड लास्ट हमारा मॉड्यूल है सेमीकंडक्टर्स। इसे पूछा गया था फेर्मी इक्वेशन, डोपिंग इफेक्ट, आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स। अगेन इस मॉड्यूल का भी वेटेज अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे तो 13%। अगर हम इसको पूरे तरह से अगर एनालाइज करेंगे तो मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3 एंड 5 अगर हम प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाए तो हमारा काम आसानी से हो सकता है। एंड रिमेनिंग 26% है वो आएगा फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 4 एंड 6। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ विल टॉक अबाउट द सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर कोरिलेशन। अब सबसे मज़ेदार पार्ट, सिलेबस के हर मॉड्यूल में से कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा मेटास्टेबल स्टेट, डिफाइन करो। ये क्वेश्चन नंबर 1A में आता है। ये लेज़र वाले मॉड्यूल से आएगा, विच इज़ मॉड्यूल नंबर 1। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 2B, हमेशा पूछते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर डिराइव करो। फाइबर ऑप्टिक्स का हीरो क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 2C का अगर बात करेंगे तो न्यूटन रिंग का न्यूमेरिकली डाल देंगे। इंटरफेरेंस मॉड्यूल का एक गिफ्ट है वो समझो। याद रखो 60% पेपर सिर्फ 3 मॉड्यूल से पूछा जाएगा। अभी मॉड्यूल कौन से हैं? मॉड्यूल नंबर 1, 2 एंड 3। इन पर फोकस करो, बाकी सब मैनेज हो जाएगा। अभी आप बोलोगे कि इसमें से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आते हैं या इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या पढ़ने पड़ेंगे। देयर आर टोटल 5 रिपीटेड कंसेप्ट्स जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें से फर्स्ट वाला है न्यूमेरिकल अपर्चर, जो बार बार रिपीट होता है। इट इज़ फ्रॉम द फाइबर ऑप्टिक्स मॉड्यूल। सेकेंड वन इज़ मेटास्टेबल स्टेट। ये इसका डेफिनेशन अगर याद करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में हमेशा पूछा जाता है। इट इज़ फ्रॉम द मॉड्यूल ऑफ लेजर्स। नेक्स्ट इज न्यूटन रिंग्स। इसका हमेशा आपको न्यूमेरिकली पूछा जाएगा। इट इज़ फ्रॉम द इंटरफेरेंस मॉड्यूल। फोर्थ वन इज़ द मैक्सवेल्स इक्वेशन।
अभी मैक्सवेल इक्वेशन आपको उसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, ये हमको पूछा जाता है फ्रॉम द मॉड्यूल ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है फेर्मी लेवल फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इसका ग्राफ समझ लो, मार्क्स तो पक्के मिल जाएंगे। अगर आप इन 5 टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लो तो 50% पेपर तो आपका हो गया। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अभी क्वेश्चन पेपर जो टोटल वेटेज होगा वो होगा 75 मार्क्स का, लेकिन हमें पेपर लिखना है 45 मार्क्स के लिए। अभी टोटल हमको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से भी फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो कंपलसरी क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में हमको 6 या 7 शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे। उन शॉर्ट नोट में से भी हमें कोई भी 5 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। अभी ये शॉर्ट नोट्स का वेटेज होगा 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क्स के लिए हमको 5 क्वेश्चन लिखने हैं, जिससे फर्स्ट क्वेश्चन हम 15 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक हमें कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इन क्वेश्चन में भी 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने टाइम पे हम हमारे जो स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल है उन्हें चुन सकते हैं और उसी हिसाब से हम वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। आपके लिए टिप है, अगर क्वांटम फिजिक्स वीक है तो ऑप्टिकल फाइबर और इंटरफेरेंस के क्वेश्चन कर लो। आपकी स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टडी स्ट्रैटेजी। अभी स्टडी स्ट्रैटेजी होगा कि हमें प्लानिंग कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पेपर लिखना है। तो फर्स्ट विल प्रायोरिटाइज द थिंग्स। पहला प्रायोरिटी रखते हैं कि क्या पढ़ना है। तो मेरा ओपिनियन में पहला हमें लेज़र, फाइबर ऑप्टिक्स एंड इंटरफेरेंस ये चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, बिकॉज 60% ऑफ क्वेश्चन पेपर इसी में कवर हो जाएगा। सेकेंड, न्यूमेरिकल्स में क्या क्या पढ़ना है, तो न्यूटन्स रिंग, डे बोर्जेस वेवलेंथ, इनके ऊपर फोकस रखें। थर्ड इज़ डेफिनेशन। डेफिनेशन में मेटास्टेबल स्टेट, क्रिटिकल एंगल, ये डेफिनेशंस 2-2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, तो इन्हें हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। हमें एक मंत्र याद रखना है, स्मार्ट वर्क बीट्स हार्ड वर्क। फोकस ऑन द हाई वेटेज टॉपिक फर्स्ट, देन गो फॉर द लोअर वेटेज टॉपिक्स। हमें एक चीज़ याद रखनी है कि फिजिक्स उतना टफ नहीं है जितना हमें लगता है। थोड़ा सिस्टमैटिक अप्रोच रखेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे कि क्वेश्चन पेपर का प्रॉपरली अगर एनालिसिस करके अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम चीज़ों को ईजिली प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। तो ये था मेरा सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।